औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना फूड टाउन के तमाम व्यूअर्स को ज़ही का सलाम। व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे कंडेंस मिल्क, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से। उसमें हम 2 किलो दूध और 2 कप चीनी इस्तेमाल करेंगे। और ये कंडेंस मिल्क जो आप बाज़ार से महंगा कंडेंस मिल्क खरीदते हैं, इंशाल्लाह उससे बहुत बेहतर बनेगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कंडेंस मिल्क की ये रेसिपी आपको किस तरह से लगी। और आप में से जिस किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही घंटी के आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए कंडेंस मिल्क बनाना शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इंतहाई आसान तरीके से किस तरह से तैयार करना है। फिर इस कंडेंस मिल्क बनाने के लिए आज हमारे पास है 2 किलो दूध। 2 किलो दूध से हम कंडेंस मिल्क बनाएंगे। आप किसी भी गहरे बर्तन में दूध ले लें, नॉन स्टिक हो तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें दूध को हमने तकरीबन आधे से भी ज़्यादा खुश्क करना है। उसकी कंसिस्टेंसी हमने इतनी रखनी है कि वो थिक करना है। तो अब गहरा बर्तन होगा और नॉन स्टिक होगा तो उसमें आप इजी रहेंगे क्योंकि लगातार आपको इसमें इसको हिलाना पड़ेगा। इसमें आज हम डाल रहे हैं 2 कप चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप चीनी है 2 किलो दूध में और अब इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर अगर आप चूल्हे के फ्लेम को लो रखेंगे तो उसमें ये है कि आप इसे कुछ देर के लिए छोड़ के बाकी काम भी कर सकते हैं। अगर आपने फ्लेम हाई रखा है तो फिर आपको इसके ऊपर खड़ा रहना पड़ेगा दूध पे, ताकि आपका दूध साइडों पे या नीचे लगे ना। हम इसे अभी बनाएंगे हाई फ्लेम पे इसको बॉयल होने तक और इसका गाढ़ापन आने तक आपको दिखाते हैं कि कितना इसको गाढ़ा करना है और किस तरह से इसमें चम्मच हिलाते रहना है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं माशाल्लाह दूध बॉयल होना शुरू हो गया। इस स्टेज पर आपने इसमें इस तरह से चम्मच हिलाते रहना है ताकि दूध लगने ना पाए। आप इसमें कंडेंस मिल्क के लिए किसी किस्म का भी दूध, लो फैट, फुल फैट या टेट्रा पैक वाला दूध, प्रेशराइज दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने फुल फैट दूध लिए, खुला दूध भैंस का दूध है। और अब इसको बॉयल आना शुरू हो गया। इस तरह से हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये साइडों से भी लगने ना पाए और नीचे भी ना लगे। तो इससे अब इसी तरह गाढ़ा होने तक पकाते रहेंगे और आपको दिखाएंगे इसे कितना गाढ़ा रखना है, कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए। तो अभी इसे पकाते रहेंगे। इसी तरह दूध में लगातार हमने चम्मच हिलाते रहना है। इस स्टेज पे अगर आप फुल फ्लेम पे से हाई फ्लेम पे बना रहे हैं तो आपने दूध को अकेला नहीं छोड़ना, वरना दूध नीचे लग जाएगा और आपका कंडेंस मिल्क अच्छा नहीं बनेगा। तो लगातार इसी तरह से इसे हिलाते रहें ताकि साइडों से भी ये ना लगने पाए और नीचे भी ना लगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे बॉयल हो रहा है, दूध खुश्क हो रहा है तो कितना अच्छा प्यारा कलर आ रहा है हमारा, ये देखें। लेकिन अभी मज़ीद इसे हम खुश्क करेंगे। जितनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए उतने तक बना के फिर आपको दिखाते हैं कि इसे मज़ीद कितना गाढ़ा करना है। बहुत प्यारा कलर आ रहा है, क्रीमी कलर आ रहा है इसमें, ये देखें। व्यूअर्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर हो गया है और कितना प्यारा टेक्सचर आ रहा है, कितना सिल्की और स्मूथ टेक्सचर आ रहा है। अभी इस तरह जब बबल बनना शुरू हो जाएंगे तो समझे कंडेंस मिल्क हमारा बनने के नज़दीक है। हम इसे उस स्टेज पे उतारेंगे कि ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो इसे इतना गाढ़ा रखेंगे, ये देखें। अभी थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेंगे, ठंडा होने के बाद इसे मज़ीद गाढ़ा होना है। इसे इस स्टेज पे उतार लेंगे कि बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए, ये जम ना जाए बिल्कुल। तो अभी इसे थोड़ी देर में हम उतार लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए किस तरह ज़बरदस्त बबल बनना शुरू हो गए हैं और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख रहे हैं। अब इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हम इसे फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और फिर ठंडा करने के बाद आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से तैयार हुआ है। जब ये बबल आना शुरू हो जाए, इस तरह के बबल आना शुरू हो जाएं तो समझे कंडेंस मिल्क बिल्कुल तैयारी के नज़दीक है। 1 से 2 मिनट के बाद हम फ्लेम ऑफ़ करके फिर ठंडा करके आपको दिखाते हैं। 2 मिनट हो गए हैं इसे। ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें इस टेक्सचर में आ गया। फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चूल्हे की फ्लेम को बंद कर दिया है और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं, छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे ये ठंडा होता है तो किसी जार में आपको निकाल के दिखाते हैं कि किस तरह से तैयार हुआ है। फिर इस कंडेंस मिल्क हमारा ठंडा हो गया। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता जाऊँ, क्योंकि हमने फुल क्रीम मिल्क यूज़ किया तो कंडेंस मिल्क को ठंडा होने के बाद हमने ब्लेंडर में डाल के और इसे 2 मिनट तक ब्लेंड कर लिया। तो अब आपको दिखाते हैं किसी भी कंटेनर जार में डाल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त। ब्लेंड करने का मकसद ये था कि जितनी भी इसमें क्रीम है वो इसमें यकजान हो जाए। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त
और कितना अच्छा कंडेंस मिल्क तैयार हुआ है। ये किसी भी जार में डाल के, एयर टाइट जार में डाल के 1 से 2 वीक तक फ्रिज में आप इसे सेव कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इससे आप आइसक्रीम बनाएं, कोई भी किसी किस्म की डेज़र्ट बनाएं, खीर बनाएं, इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा कंडेंस मिल्क तैयार है। फिर इस कंडेंस मिल्क हमने जार में निकाल लिए। अब इसे चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितनी ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी आई है इसकी। अब इसे चेक के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी तो व्यूअर्स, आपने देखा किस तरह सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करके हमने कंडेंस मिल्क तैयार किया है, सिर्फ और सिर्फ दूध और चीनी से। मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको किस तरह से लगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसी कंडेंस मिल्क को यूज़ करके मैंगो आइसक्रीम बनाएंगे। आप उसे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे। आखिर में इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको और हमें ता क़यामत दुश्मनों की दुश्मनी, ज़ालिमों के जुल्म और हासिदों के हसद से महफूज रखे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए ज़हीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।